अब देखिए कि ये जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो देखिए ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कौन सा समूह, कार्बोनिल समूह पाया जाता है उसे कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। उसे कौन सा यौगिक कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब देखिए इसमें कार्बोनिल यौगिक है। अब सवाल है कि कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल समूह क्या है। तो देखिए जब कार्बन परमाणु से एक द्विक बंध के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ऐसे समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। जैसे देखिए C और डबल बॉन्ड के द्वारा क्या जुड़ते हैं, ऑक्सीजन, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो गया, 2 इसका खाली है। तो इस ग्रुप को क्या बोला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल समूह। और यह ग्रुप जिस भी यौगिक में उपस्थित होगा उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, कार्बोनिल यौगिक। अब मान लीजिए कि कार्बोनिल में एक तरफ एल्किल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एल्डिहाइड। एक तरफ मान लीजिए कार्बोनिल में एल्किल है, दूसरी तरफ भी एल्किल है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कीटोन। एक तरफ हमारा मान लीजिए एल्किल है, एक तरफ OH है, तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना लिखो। उसके बाद देखिए, और इसमें देखिए अगर मान लीजिए कार्बोनिल से एक तरफ एल्किल जुड़ा है, एक तरफ NH2, तो इसको क्या बोला जाएगा, एमाइड। अगर मान लीजिए कार्बोनिल से एक तरफ एल्किल जुड़ा है, एक तरफ OR जुड़ा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एस्टर। इसको क्या कहेंगे, एस्टर। अब उसके बाद देखिए कि कार्बोनिल यौगिक की प्रकृति, हेडिंग बनाएंगे हम लोग, कार्बोनिल यौगिक की, कार्बोनिल आबंध की प्रकृति। ठीक है, तो यहां देखिए जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है, ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, देखो एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, ये भी एक सिग्मा और ये भी एक सिग्मा, तो टोटल कार्बन के पास कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा होने के कारण ये क्या होता है, sp2 संकरण होता है। ऐसा sp2 संकरण होने के कारण क्या होता है कि इसकी जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय होती है। और यहाँ जो पाई बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड हाफ पाई ऊपर होता है, हाफ पाई नीचे। मतलब क्या, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और कार्बन का p ऑर्बिटल दोनों संयुक्त होकर के क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इनके बीच बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। उसके बाद देखिए कि जो CO बंध की प्रकृति है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ C और O की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है। इसका मतलब
कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर क्या होते हैं, खींचे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन पर पार्शियल ऋणावेश और कार्बन पर पार्शियल धनावेश होता है। तो नोट करो। ये कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण, यौगिकों का नामकरण। तो यहाँ हमारे सिलेबस में 3 है, तीनों का हमको नामकरण पढ़ना है। पहला हमको मान लीजिए करना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 2। एक हमारा होता है साधारण नाम पद्धति और एक होता है हमारा आयुपीएसी नाम पद्धति, आयुपीएसी नाम पद्धति। तो देखिए साधारण नाम पद्धति कैसे लिखा जाता है, तो एल्डिहाइड का साधारण नाम, साधारण नाम उसके कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की साधारण नाम में से, साधारण नाम में से एक एसिड हटाकर एल्डिहाइड जोड़कर लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपके पास HCOH है, ठीक। अब इसका नाम आपको लिखना है, इसका नाम लिखना है सामान्य नाम। पहले इसका ऑक्सीकरण करा देंगी, तो जब ऑक्सीकरण कराएंगी तो हमें मिल जाएगा क्या, फार्मिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, फार्मिक एसिड। अब इस एसिड के नाम के आधार पर इसका नाम लिखेंगे। बस करना क्या है हमको कि फार्मिक एसिड में से एक एसिड क्या करेंगी, घटा देंगे, और एल्डिहाइड क्या करेंगी, जोड़ देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार से मान लीजिए इसका नाम लिखना है CH3COH। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो यहाँ बन जाएगा क्या, CH3COOH, CH3COOH बनेगा। अब इसका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सामान्य नाम क्या है, एसिटिक एसिड। अब इसके आधार पर इसका नाम लिखना है, इसके आधार पर इसका नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में एक एसिड घटा देंगे और इसमें एल्डिहाइड क्या करेंगी, जोड़ देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। इतना करेंगे। अगर इसका हम लोगों को साधारण नाम पद्धति लिखना है, इस एल्डिहाइड का अगर हमको आयुपीएसी नाम पद्धति लिखना है, तो देखिए आयुपीएसी नाम पद्धति में एल्डिहाइड को एल्केनल के रूप में लिखा जाता है। आयुपीएसी नाम पद्धति में एल्डिहाइड को एल्केनल के रूप में लिखा जाता है, एल्केनल के रूप में लिखा जाता है। यानी ये हो जाएगा जैसे RCOH है तो इसमें इतने को लिखा जाएगा एल्क प्लस एन और इसका सफिक्स जो लगेगा अल, यानी इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल
नल। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है CH3COH। अब इसका आयोडीन नाम लिखना है। इसमें देखिए 1 2 कितने कार्बन है, 2। 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन और CHO है तो अल, यानी इसका नाम हो गया एथेनल। ऐसे यहाँ देखिए HCOH, तो एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CHO के लिए क्या, अल्मेथेनल। ऐसे देखिए अगर एथिल मेथिल लगा हो CH3 CH3 CH2 COH तो 1 2 3 4, तो 4 है, 4 के लिए क्या, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन और CHO है तो क्या, अल, क्या हो जाएगा, ब्यूटे नल। उसके बाद 3 नंबर पर क्या लगा है, मेथिल, 3 मेथिल। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखते समय अंकन सदैव कार्बोनिल कार्बन को एक मानकर किया जाता है, एक मानकर किया जाता है, एक मानकर क्या किया जाता है, इतना नोट डाउन करो। अब उसके बाद देखिए दूसरा है हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए इसका भी नामकरण हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। 2 देखिए कौन कौन सा, एक इसका भी नामकरण साधारण नाम पद्धति से और एक किससे, आयुपीएसी नाम पद्धति से। तो यहाँ देखिए जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम पद्धति होता है वह किया जाता है स्रोत के आधार पर, मतलब जहां से उस कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त किया जाता है उसी के आधार पे उसका नाम रखा जाता है। यानी साधारण नाम पद्धति जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम उसके स्रोत के आधार पर रखा जाता है, स्रोत के आधार पर रखा जाता है। किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर, मतलब जहां से उसे प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए पहला क्या है, HCOOH, तो इसको प्राप्त किया गया चींटी या चींटी के डंक से, और चींटी को हम लोग फार्मिका लैटिन वर्ड में बोलते हैं। तो फार्मिका से प्राप्त होने वाले अम्ल का नाम क्या हो गया, फार्मिक एसिड। दूसरा देखिए, दूसरा है CH3COOH, तो यहाँ देखिए इसको प्राप्त किया गया किससे, विनेगर से, सिरके से, और जिसको लैटिन में बोला जाता है एसिटम। क्या कहते हैं, एस्टम। तो एस्टम में पाया जाने वाला अम्ल क्या कहलाएगा, एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार स्रोत के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम लिखा जाता है। दूसरा यहीं पर देख लीजिए आयुपीएसी नाम, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयुपीएसी नाम एल्कानोइक एसिड के रूप में लिखा जाता है, एल्कानोइक एसिड के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, एल्कानोइक एसिड के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, एल्कानोइक एसिड। यहाँ देखिए एल्क प्लस इन प्लस ओइक एसिड, यानी हो जाएगा एल्कानोइक क्या, एसिड। आप देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया, मान लीजिए CH3COOH 1 2, 2 के लिए क्या, H सिंगल बॉन्ड है तो क्या, NCOOH है तो क्या, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। यहां भी आपको यही ध्यान रखना है नोट करके कि अंकन
अंकन सदैव सदैव शिवों को एक मानकर किया जाता है, मानकर किया जाता है। जैसे एक आप करेंगे, जैसे मान लीजिए दिया है CH3 CH2 CH2 CO और OH, ठीक है, ये मान लीजिए दिया है। यहाँ देखिए अगर इसका करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और क्या है 4 मतलब क्या ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन और COOH है, तो क्या ओइक एसिड, ये क्या हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। ऐसे मान लीजिए अगर ब्रांचिंग है CH3 CH2 CH CH3 CH2 COOH, अगर ये दिया है तो इसमें देखिए क्या करेंगे, नंबरिंग यही से करना है 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, COOH है ओइक एसिड, और 3 नंबर पर क्या लगा है मेथिल, तो हो जाएगा 3 मेथिल पेंटानोइक एसिड। इस प्रकार देखिए हम लोगों ने इसका नामकरण 2 कर लिया, एक इसका एल्डिहाइड का और एक इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम लोगों को अगली क्लास में पढ़ना है क्या कीटोन का नामकरण, ठीक है, किसका पढ़ना है कीटोन का नामकरण।